नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देहाती किसान साथी में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे धान की फसल में जो सफ़ेद बालियां निकल रही हैं, किसके कारण हमारी धान की फसल में सफ़ेद बालियां हो रही हैं। इसका मतलब क्या है कि फसल में कुछ समस्या है या फिर किसी अन्य प्रकार के इसमें रोग लगा है। यह समस्या तना छेदक कीटों के या फंगस के कारण किसान भाइयों हो सकती है। इसके अलावा अगर नमी की कमी है, एक कारण ये भी हो सकता है। सफ़ेद बालियों को रोकने के लिए कौन से उपाय हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंत तक आपको मिलेगी। सबसे पहले किसान भाइयों, आपको कीटनाशक या कवकनाशी का उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी आपको बनाए रखना है। कभी कभी क्या होता है, खेत में पर्याप्त नमी नहीं रह जाती है, तो कुछ बालियां अगर पहले निकल रही होती हैं तो उसको अच्छी प्रकार से नमी नहीं मिल पाती हैं, तो बालियां कुछ हमारी सूख जाती हैं। इसका ये भी कारण हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तना छेदक कीट। तना छेदक कीट जो फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये कीट तने के अंदर छेद करके सुरंग बना देते हैं। एक प्रकार से धान जो तना होता है उसको खोखला बना देते हैं, जिससे जो भी बालियां निकलती हैं वो ऊपर जा कर के सूख जाती है। और इसमें फंगस का भी अटैक किसान भाइयों देखने को मिलता है। फंगस के कारण भी कुछ बालियां ऐसी होती हैं जो सफ़ेद निकल जाती हैं। नमी की भी वजह हो सकती है। कुछ फंगस, कुछ नमी, अगर पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं मिल पा रही है और बालियां निकलने की स्टेज आ चुकी है और इसके बाद आप पानी लगा रहे हैं, तब भी किसान भाइयों कुछ बालियां ऐसी होती हैं कि वहां पर सफ़ेद निकल जाती हैं। या अगर खेत में नमी कमी है तो बालियां सफ़ेद किसान भाइयों निश्चित रूप से आपकी खेत में दिखाई देंगी। तो इसके लिए उपाय क्या करना है? सबसे पहले अगर तना छेदक कीट लगा है तो लैम्डा साइलोथ्रिन जो आता है 250 ml प्रति एकड़ की दर से आपको स्प्रे करना है। हेक्साकोनाजोल आता है, उसकी 300 ml प्रति एकड़ की दर से आपको स्प्रे करना है। और प्रोपिकोनाजोल जो आता है उसकी जो 25% वाला आता है 250 ml प्रति एकड़ की दर से आपको 150 से 200 लीटर पानी के हिसाब से आपको स्प्रे कर देना है। यदि फंगस का प्रकोप ज़्यादा है तो हेक्साकोनाजोल 5% SC टेक्निकल वाली फंगीसाइड का आपको किसान भाइयों प्रयोग करना है। लेकिन किसान भाइयों, खेत में पर्याप्त नमी आपको बनाए रखना है। 3-4 दिन में हल्का किसान भाइयों पानी देना है। आपको पानी वहाँ पर भराव नहीं देना है। अगर कुछ भी जगह पे अगर समस्या आती है तो दवा का प्रयोग किसान भाइयों अच्छी प्रकार से वहाँ पर करना होता है। शाम के समय सिंचाई कीजिए। सुबह जो अतिरिक्त पानी है, अगर पानी जमा हो जाता है तो उसको बाहर निकाल देना चाहिए। ये किसान भाइयों ये कारण होता है कि बालियां जो सफ़ेद हो जाती हैं तो उसमें दाने का भराव नहीं होता है। बालियां हमारी अंदर तने के अंदर सूख जाती हैं, जो ऊपर निकलती हैं एकदम से सफ़ेद किसान भाइयों नज़र आती हैं। तो इसका विशेष ध्यान देना है, किसी प्रकार का उसमें रोग ना लगने पाए। समय पर किसान भाइयों आपको खेत की सिंचाई करनी होती है, तभी अच्छी प्रकार से आपको पैदावार मिल सकती है। तो वहाँ पर आपको जो प्रयोग करना है, मैंने दवा बताई है किस प्रकार से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कि अगर धान की फसल में सफ़ेद बालियाँ निकल रही हैं, आपका लंबा प्लाट है, तो उसमें देखते होंगे 100 से 150 200 बालियाँ सफ़ेद निकल आती हैं। अगर 100 से 200 बालियाँ सफ़ेद मिला करके आप वहाँ पर पैदावार की बात करें तो कम से कम वहाँ पर जो बालियों का पैदावार आप किसान भाइयों 2 से 3 कुंटल पैदावार जो हमारी है वो घट सकती है। क्योंकि बालियाँ, दाना हमारा ठोस बनेगा, वज़नदार बनेगा, बालियाँ लंबी आएंगी, तो वहाँ पर कुल मिला के आपको नुकसान ही देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में किसान भाइयों आपको जो मैंने दवा बताई है कि अगर उसमें तना छेदक बहुत ज़्यादा लगा हुआ है तो लैम्डा साइलोथ्रिन जो आता है 250 ml प्रति एकड़ की दर से आपको स्प्रे करना है। हेक्साकोनाजोल आता है, प्रोपाकोनाजोल आता है। तो इन तीनों दवा में से किसी एक दवा को चुन करके आपको स्प्रे किसान भाइयों समय पर जरूर करेंगे, तभी आपको अच्छी प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी है किसान भाइयों। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।